Start. Sir, robotics is a branch of artificial intelligence in which we make the robots to do the task that can be done by humans. And sir, it has an advantage because as they are explicitly programmed, so they can do that work that can be done by human tirelessly, as well as sir, the accuracy also get increased, because in case of human, as they do the task, as time passes, they get tired, and the amount of getting the error also increases. But in case of robots, it is not. Okay. Anybody else और कोई लोग? Yes sir. हाँ सचिन बताओ. That machine that perform, एक कोई मशीन है सर, परफॉर्म करता है, सर्टेन प्रोग्राम के थ्रू वर्क करता है, और अपने आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे एआई के मदद से या मशीन लर्निंग की मदद से, उस मशीन को हम रोबोटिक्स कह सकते हैं, रोबोट्स कह सकते हैं, और इसी का एनालिसिस हम लोग रोबोटिक्स में करते हैं. अच्छा, एआई, if we discuss about the AI, can we say that AI is a part of robotic? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Because we can use AI in various devices. Like we can also use the concept of AI in mobile technology. Yes sir. ठीक है, तो इसका मतलब कि AI का इस्तेमाल होता है किसमें? रोबोटिक्स में. AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? रोबोटिक्स में. ठीक है, ओके. रोबोटिक्स इज अ प्योर computer science. Can we say that robotics is a pure computer science? Sir, there are several components, like different components which are also No used sir, in it's case of totally not robotics. computer science. It's also electrical science also sir. Electrical and Electrical science, mechanical science, hardware knowledge is also required sir. Mainly it is a, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल रोबोटिक्स का पर्पस क्या है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ रोबोटिक्स? सर कोई कॉमन है, बाकी तो हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीटी से. ठीक है, टू डू अ सर्टेन टास्क इन एन एफिशिएंट मैनर. तो डू अ सर्टेन टास्क तो पंखा भी करता है, तो पंखा को रोबोट कह देंगे क्या? ह्यूमन परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो हम रोबोटिक्स से कर पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन कोई सा ऐसा टास्क जो ह्यूमन परफॉर्म नहीं कर सर, सकता. लाइक इन केस ऑफ रेडिएशन के अंदर में ह्यूमन काम नहीं कर पाएगा सर. रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर बेस्ड प्लांट रहता है, उसमें ह्यूमन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए रोबोट से हम वो परफॉर्म करवा देते हैं. ह्यूमन परफॉर्म, जैसे इसकी आग कर लगना सर आग का लगना. हाँ, इसकी जरूरत, एक्चुअली इसकी जरूरत कब समझ में आई, इस मशीन की जरूरत कब समझ में आई? अमेरिका में किसी फैक्ट्री में, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि रेडियो एक्टिव जो ये होता है, ठीक है, वो रेडिएशन वो उत्सर्जित होने लगा. तो रेडिएशन में जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो मुश्किल हो जाएगा. तो हुआ कि भाई कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, आदमी तो जा नहीं सकता है रेडियो एक्टिव में. ठीक है, तो वहां पे ये रियलाइज किया गया कि हमें एक ऐसा मशीन चाहिए, ठीक है, जो इस रेडियो एक्टिव को झेल के हमारे लिए क्या कर सके, काम कर सके. ओके, यानी ह्यूमन एफर्ट को कहीं ना कहीं, ह्यूमन एफर्ट जो ह्यूमन चाह के भी नहीं उठा सकता है या उठा रहा है, उसको हम किससे पूरा करवा रहे हैं? एक मशीन से करवा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं. एंड सर, there are also several areas where human works, but it is actually hazardous, like in mining, sir. हाँ. So there we can use the robots. Sir, recently, sir, during the COVID time also, where it is vulnerable for the human beings to go, so there also we can use the robots to check the thermal screening. For thermal screening, we can use robots. Absolutely right, absolutely right. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है, ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहता है अपार्ट फ्रॉम विनायक, सचिन? हेलो सर. हाँ बोलिए. It is used to automate some of the tasks which is done by human. Okay, automate. Every time it will be automated. When we create a robot, that will always be automated. No sir, बैटरी तो होगा उसमें सर, लेकिन बैटरी तो होगा मतलब, अरे क्या बोल रहे हो जी? My question, if we create some robot, it means that will always be automated. वो ऑटोमेटिकली करेगा.
ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे मोटा मोटी जो दिमाग में बात है वो ठीक ही है, लेकिन कुछ कुछ और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा और मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो हम लोग इस पीपीटी से थोड़ा थोड़ा और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम जान रहे थे और क्या क्या चीज जाना जा सकता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, रोबोट आल्सो इन्वॉल्व्स द डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड द यूज। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। ये पिक्चर देख के आपको क्या क्या पता चल रहा है? ये सभी रोबोट हैं। यस सर। इनसे आपको क्या इंस्पिरेशन मिल रहा है? चल रहा है कि हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर सकते हैं, दूसरे जगह पे हम रोवर भेज सकते हैं, और एक पेट के तौर पे भी हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं। और ये सोफिया जो है ये काफी मतलब ये भी रोबोट है। सऊदी अरब में इसका भाषण, इवन इंडिया के आईआईटी के अंदर भी ये भाषण दे चुकी है। और ये इसको सिटीजनशिप भी मिल गया है सऊदी अरब। दुबई का सिटीजनशिप इनको मिला हुआ है सर। दुबई नहीं, सऊदी का सर, सॉरी सर। और ये सर इस पे मूवी बनाया रजनीकांत के ऊपर, ये उसमें एक रोबोट दिखाया गया था जिसपे फंक्शनैलिटी, उसमें रजनीकांत को एज ए रोबोट के तौर पे दिखाया गया है, और एक ये मान के चला गया है कि उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर आ जा रहा है, फीलिंग्स आ जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा, हालांकि फीलिंग्स आना ये रोबोट के साथ पॉसिबल नहीं है, मैल फंक्शनिंग हो सकता है कि हम जो प्रोग्राम किए हैं, हो सकता है कोई बग आ गया हो सर उसके प्रोग्राम। हाँ, उस बग से वो कुछ डिफरेंट काम को करे, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक रोबोट के साथ। पर उसमें फीलिंग्स आ जाए ये संभव नहीं है। फीलिंग्स उसमें नहीं आएगा। ठीक है, किसी कीमत पे नहीं आ सकता है। बग हो सकता है, कोई माल फंक्शनिंग हो सकता है जिसकी वजह से काम उसे कुछ और करना है, कर कुछ और रहा है। ठीक है, और चूंकि ये रोबोट एक ऐसा मशीन भी होता है जो खुद से लर्निंग भी करता है, तो अगर बग आता है तो वैसे केस में हो सकता है कि जो उसे लर्न करना चाहिए वो उस लर्निंग के अलावा कुछ डिफरेंट वो लर्न कर ले, तो एक डिफरेंट एक्टिविटी को वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। ऐसा पॉसिबिलिटीज एक रोबोट के साथ हो सकता है। ठीक है, तो फिल्म में कुछ वैसा भी दिखाया गया है, बताया गया है, लेकिन फिल्म में थोड़ा सा फीलिंग्स को भी अटैच कर दिया गया है रोबोट के साथ। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, चूंकि एंटरटेनिंग चीज है इसलिए थोड़ा सा फीलिंग के साथ अटैच उसमें कर दिया गया है। आई थिंक ये जापान में एक रोबोट बनाया गया है जो साइकिलिंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइकिल चला रहा है ये। ठीक है, ये आई थिंक जर्मनी में ये जर्मनी में एक रोबोट क्रिएट किया गया है, डॉग रोबोट, जो बिल्कुल एक डॉग की बिहेवियर को फॉलो करता है, जैसे डॉग दौड़ता है, चलता है। ठीक है, सेम थिंग हैपन विद दिस डिवाइस। मार्स पे जो रोवर्स भेजा गया है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ रोबोट। ठीक है, ओके। बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग हम कंपनी देखते हैं, लॉट ऑफ रोबोट्स डूइंग द डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, आप देखिएगा डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे अक्सर आते रहता है। ठीक है, कोई रोबोट पेंट करने में लगा हुआ है, कोई रोबोट उसके बोनेट में मतलब छेद करने में लगा हुआ है, कोई उस छेद पे स्क्रू कसने में लगा हुआ है। ठीक है, ओके, इस तरह के डिफरेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, And sir, robot can also be used in sophisticated areas. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस स्लाइड से एक ओवरव्यू ये लेने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट कहाँ कहाँ हो सकता है। रोबोट हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन, जहां हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा हम हिस्ट्री पे आते हैं। ये कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं और 5th जनरेशन लैंग्वेज बताते हैं, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हम लोग एआई के युग में आ गए हैं, रोबोटिक्स के युग में आ गए हैं, बोलते हैं ना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में आ गए हैं, डेटा साइंस के युग में आ गए हैं। ठीक है, 5th जनरेशन को हम लोग उसी से जोड़ के देखते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, ठीक है, कि रोबोट अभी ही यूज हो रहा है या अभी ही बना रहे हैं। ये कंसेप्ट बहुत पहले सोच लिया गया था। ठीक है, और कुछ कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड रोबोट इस्तेमाल भी किए जा रहे थे पहले, वाइड स्केल पे। आज के डेट में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या क्रिएशन हो रहा है, या इन्वेंशन हो रहा है। ठीक है, तो द टर्म रोबोट वाज फर्स्ट यूज्ड इन
यानी ये टर्म जो रोबोट है इसको 1920 में किया गया है इन अ प्ले। प्ले मतलब नाटक सर। कॉल्ड RUR या रॉसम्स यूनिवर्सल्स रोबोट्स, जो एक चेक रिपब्लिक राइटर के द्वारा लिखा गया जिसका नाम था कारेल कैपेक। कारेल कैपेक, क्लियर? यानी यहां से रोबोट का कंसेप्ट मिला था, यहां से कंसेप्ट मिला था इस खेल से, इस नाटक से। क्लियर? ओके सर यहाँ जैक क्या है सर? कहाँ जैक? ये राइटर के पहले ये सर, राइटर के पहले ये कंट्री का नाम है, चेक रिपब्लिक जिसको हम लोग कहते हैं ना, चेक गन्याज। या सर यूरोप में है ये, यूरोपियन कंट्री है सर चेक रिपब्लिक। आप देखिएगा नहीं, दिस इज द यूरोपियन कंट्री। चेक इसको बोलते हैं शॉर्ट में। क्लियर विनायक? यस सर। दिस इज यूरोपियन कंट्रीज। ओके, एक चेकोस्लोवाकिया भी है, ठीक है ना, वो नहीं है, ये CZ ऐसे ही करोगे आ जाएगा तुम्हारा। ओके, अब है ये वर्ड जो है रोबोट, रोबोट ये कहां से लाया गया? तो ये भी चेक वर्ड रोबोटा से निकाला गया। किससे निकाला गया? रोबोटा। और चेक गणराज्य में रोबोटा का जो मतलब होता है, ठीक है, डर्जरी मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला, हार्ड लेबरर, कठिन परिश्रम करने वाला। ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? कठिन परिश्रम करने वाला या कठिन परिश्रम। ठीक है, उसी से ये वर्ड निकाला गया है क्या? रोबोट। रोबोटा से क्या निकाला गया? रोबोट। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यानी रोबोट किस वर्ड से निकाला गया है? रोबोटा। रोबोट। ठीक है, और रोबोटा का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है? या इसको ड्रजरी भी बोला जाता है। फोर्स्ड लेबर मतलब है जबरदस्ती एकदम मेहनत कराते जाना। ठीक है, ऐसे समझे। ठीक है, उसी से ये निकाला गया रोबोट, और हम रोबोट से भी मेहनत कराते जाएंगे, जबरदस्ती कहेंगे कि तुम, ठीक है, महीने दिन सालों भर तुम काम करते रहो, और करता भी है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब आते हैं इसमें रोबोटिक्स के टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे टर्म्स है। पहले 2-3 टर्म्स जो स्लाइड में दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोबोट। अगर सिंपली कोई हमसे पूछता है कि रोबोट क्या है, तो वी कैन से दैट इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट परफॉर्म ह्यूमन टास्क। इज इट ट्रू? यस सर। यस सर। Either automatically or by remote control. Either automatically or by remote control. रिमोट कंट्रोल से। ठीक है, इस दोनों का मतलब आप क्या समझें? चलिए इस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक में तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा सर एक सर्टेन सिनेरियो में, और जो रिमोट कंट्रोल है जस्ट लाइक सर हम लोग सर्टेन सिनेरियो हम लोग जानते हैं, हम लोग उसको प्रैक्टिकली कुछ चीज उठा लेते हैं जिससे हमको समझने में ऑटोमेटिकली और रिमोट कंट्रोल दोनों आसानी हो, ये सब हम सब जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली वी आर परचेजिंग अ लॉट ऑफ कार्स, टॉयज कार। यस सर। ठीक है, उसमें जब हम जाते हैं खरीदने कार, तो एक कार देता है, ठीक है, जिसमें बैटरी लगा देता है और कहता है कि ये ऑटोमेटिक कार है। भाई क्या है ये? दौड़ेगा? नहीं, नहीं कहता है कि दौड़ेगा, दौड़ेगा तो आगे ठोकर लग जाएगा, तो कहता है कि ठोकर लगेगा तो अपने से घूम जाएगा। ठीक है, और जहां जहां इसको रास्ता मिलेगा वो चलता जाएगा, जहां ठोकर मिलेगा घूम घूम के रास्ता खोजेगा। Am I right? यस सर। यस सर। एक दूसरा कार दिखाता है, कहता है कि इसके साथ रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, आपको चलाना है चलाइए, लेफ्ट मोड़ना है लेफ्ट मोड़िए, बटन दिया हुआ है, राइट मोड़िएगा राइट बटन का इस्तेमाल कीजिए। यानी आपको कंट्रोल उस कार के पूरे कंट्रोल कहां से करना होगा?
अपने से सर, रिमोट से। कंट्रोल से रिमोट से। क्लियर? ठीक है। तो हम रोबोट एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम ऑटोमेटिकली काम करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी काम करा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अब क्लियर हो गया? यस सर। Let's discuss about the second term, and the second term is called robotics. ठीक है? यानी जिस रोबोट के बारे में स्टडी करना, उसके एप्लीकेशन को तैयार करना, जिस रोबोट का स्टडी करना, उसके एप्लीकेशन को तैयार करना, ठीक है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ रोबोटिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि रोबोटिक्स के अंदर वी आर क्रिएटिंग अ रोबोट एंड आल्सो वी आर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट रोबोट। सो द एंटायर कंसेप्ट इज कॉल्ड अ रोबोटिक्स। ठीक है, मेनली यही दो वर्ड है। ठीक है, तीसरा वर्ड जोड़ा गया है समझने या यूज के दृष्टिकोण से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेली रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोट दैट इज ऑपरेटेड रिमोटेडली या रिमोटली। ये क्या मतलब हुआ? रोबोट दैट इज ऑपरेटेड रिमोटली। रिमोटली का मतलब सर किसी रिमोट लोकेशन से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको रोबोट के अगल बगल में ही रहना पड़ेगा। अच्छा, मार्स पे जो भेजा गया है रोबोट, यस सर, ठीक है, वो कंप्लीटली फुली ऑटोमेटेड है? नो सर, रेडियो वेव्स के थ्रू हम लोग कमांड देते हैं। मतलब है कि नासा उसको हैंडल भी कर रहा है, तब लोग पिक्चर भेज रहा है। यस सर, ठीक है, उसको कह रहा है कि यहाँ पे तुम पिक्चर खींचो, खींच रहा है, पिक्चर भेज रहा है उसको। ठीक है, तो ऐसा रोबोट जो कहीं दूसरे जगह रहते हुए भी आप उसे क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उस तरह के रोबोट्स को हम लोग क्या रखेंगे? टेली रोबोटिक्स कहेंगे। उस तरह के रोबोट और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स में ही क्या आ जाएगा? टेली रोबोटिक्स। एनीबॉडी? आगे बढ़ा जाए? यस सर। डेफिनेशन, रोबोट का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? कैन वी से दैट इट इज अ रीप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल manipulator designed to move material, parts, tools or specialized device through various programmed motions for the performance of a variety of tasks? Yes, is it sir. okay? What is the meaning of reprogrammable? Why we can say that it is a reprogrammable? Because sir, if I'm programming a robot, sir, and after a certain time of a certain space of time, if I need that I have to add certain more functionalities to that robot, then I can change its program, that like I can reprogram it. So that is why it is known as reprogrammable. कंपनी में सर कोई रोबोट है, उसको पेंट करने के जॉब के लिए रखा गया है, बाद में हम उसको चाहते हैं कि वो स्क्रू कसे, तो हम रीप्रोग्राम करके उससे स्क्रू भी कसवा सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो भी रोबोट्स होता है वो क्या होता है? रीप्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। ठीक है, जो रोबोटिक्स के किट आते हैं, जो रोबोटिक्स के किट आते हैं मार्केट में, वो भी रीप्रोग्रामेबल होता है। आप हर बार एक नए प्रोग्राम लिख के उससे अलग अलग काम लेते हैं, जिसे आप प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, कभी आप एक प्रोग्राम लिख देते हैं जिसमें रोबोट जो है वो लाइट कंट्रोल करता है, अगली बार एक प्रोग्राम लिख देते हैं जिसमें रोबोट जो है वो लाइट तो कंट्रोल करता ही है, साथ साथ सेंसर को भी कंट्रोल करता है या सेंसर से लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एवरी टाइम हम उस रोबोट को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रीप्रोग्रामेबल डिवाइस। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, लॉज ऑफ रोबोटिक्स, बेसिकली इसको एसिमोव किसी व्यक्ति का नाम है, उनके अनुसार इन्होंने कहा कि भाई इसको 3 लॉ पे रखा जा सकता है और हर एक लॉ को समझने की जरूरत है। जैसे लॉ 1 है, ठीक है,
और सब एक दूसरे को ये भी करता है, क्रॉसपॉन्ड भी करता है। तो पहले लॉ 1 को जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि और रोबोट में नॉट इंज्योर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। इसका क्या मतलब हुआ? सर कोई भी रोबोट जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग को इंजरी नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही वो किसी तरीके का हार्म पहुंचाया ह्यूमन बीइंग को सर। अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म, ओ मतलब कि उसको कोई हार्म पहुंचाए भी नहीं सर, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग जाकर के उस पर्टिकुलर रोबोट को हार्म ना पहुंचाए। यहाँ पे इस लाइन का मतलब पहले समझिए। अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? रोबोट इसको इंज्योर नहीं कर सकता है। ह्यूमन बीइंग को और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। अगर ह्यूमन भी बल्कि अलाउ करे ह्यूमन कि बीइंग हमको चाहे आके तो उसको क्या कर सकता है? हार्म नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। अगर ह्यूमन भी अलाउ करे कि हाँ आके हमको काम करो तो भी नहीं करेगा सर। कॉमा दे के लिखा हुआ है, ठीक है, और रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। इसका क्या मतलब हुआ? सर कोई ह्यूमन अगर अलाउ ना करे तब तक वो हार्म नहीं कर सकता। कौन अलाउ करता है? रोबोट अलाउ कर रहा है कि भैया एक ह्यूमन बीइंग को कि तुम आओ, और अगर तुम मुझे हानि पहुंचाना चाहते हो तो मुझे हानि पहुंचा सकते हो, मैं तुमको हानि पहुंचाऊंगा नहीं। ठीक है। यानी कार कहता है कि मैं चलूंगा, तुमको अगर मर्जी है तो तुम आओ तोड़ दो। ये लाइन का मतलब समझे हैं? यस सर। ओके, लॉ नंबर 2 पे आते हैं। अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स। हाँ, वेटिंग रूम चेक कर लीजिएगा एक बार। कर लिए। A robot may not law number 2. A robot must obey orders given to it by human beings. ये किसके ऑर्डर को फॉलो करता है? ह्यूमन बीइंग के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए सर। Except where such orders would conflict with the first law. ठीक है। एक मिनट, कौन है भैया? सैफ कह रहा है कि नॉट ओपनिंग। सैफ तो आ गया है ना? ठीक है। एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें फर्स्ट लॉ टूटता है तो वो नहीं फॉलो करेगा रोबोट। हाँ, नहीं करेगा। वेरी गुड, ठीक है। लॉ नंबर 3, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो अपने आप को तब तक प्रोटेक्ट करके रखेगा जब तक कि फर्स्ट लॉ का वायलेशन ना हो। एब्सोल्युटली राइट। ये 3 लॉ पे, ठीक है, एसिमोव के द्वारा है कि ये 3 लॉ पे आपका रोबोटिक्स आधारित है। यही 3 लॉज है। तो अगर रोबोटिक्स के लॉज के बारे में बात की जाए तो ये 3 ही लॉ हमको बताना होगा वहां पे, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर, फर्स्ट लॉ जो है उसमें सर मुझे कुछ पूछना था कि ये जो ह्यूमन को सर ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा तो सर प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हम जिस तरह से प्रोग्राम उसके अंदर डालते हैं उस तरह से वो काम करेगा सर, या फिर ये हम मान लें कि सर रोबोटिक्स के अंदर जो स्टडी मटेरियल है सर हम ये नहीं इस तरह से नहीं मेन इसमें क्या लिखा हुआ है? कैन नहीं लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है। मे का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभावना है सर, हो भी सकता है। तो संभावित बात हम ये कह रहे हैं कि हम रोबोट बनाते हैं क्रिएटिविटी के लिए, जहां पे हम किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
ठीक है, लेकिन आप एक रोबोट बना लेते हैं जो गोली चला दे, बना सकते हैं, तो आदमी को देखेगा, गोली फायर कर देगा कि नहीं कर देगा? यस सर। ठीक है, आप कर सकते हैं वैसा, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर मे नॉट कैन। ठीक है, हम संभावित कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिवली ऐसा हम देखते हैं उसको, ठीक है, और ये नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाता है, या हम जो बनाते हैं मोस्टली वो हार्म नहीं पहुंचाता है। अब आप बना दें वो ऐसी तो अलग बात है, ठीक है। अब कोई टेररिस्ट होगा तो वो रोबोट बनाएगा तो क्या सोचेगा वो? मान लीजिए कोई टेररिस्ट होगा, वो रोबोट बनाएगा तो क्या सोचेगा? हार्म में पहुंचाने के लिए सोचेगा, आतंकवाद फैलाएगा सर। ठीक है, अच्छा लेकिन सर, आप रोबोट बनाएंगे तो आप तो क्रिएटिव वर्क के लिए सोचिएगा। सर मेरा एक डाउट था, जैसे कि कुछ दिन पहले सर ये एक न्यूज आ रहा था कि मतलब जैसे जो एलेक्सा होता है सर, ये गूगल, शायद गूगल का है, अमेजोन का एलेक्सा, तो नहीं अमेजोन का नहीं सर, ये एप्पल का कौन सा आता है सर? सीरी। नो नॉट सीरी सर, गूगल होम। तो बीच में सर एक न्यूज आ रहा था कि एक बच्चे ने सीरी से कहा गिव मी अ कैरेट। अरे भाई हल्ला नहीं करो, हाँ एक मिनट। ऐप माइक्रोसॉफ्ट का तो वो आता है, गूगल मिनी करके आता है, गूगल असिस्टेंस आता है सर, गूगल असिस्टेंस आता है, गूगल इसका अमेजोन का एलेक्सा आता है, एप्पल का सीरी आता है, और माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कोर्टाना। हाँ तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कुछ दिन पहले न्यूज आ रहा था कि किसी बच्चे ने उसे कहा कि मुझे चैलेंज दो, तो उसने कहा कि किसी स्विच बोर्ड में किसी प्लग को आधा लगाओ और उसका जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको किसी कॉइन से टच करो, तुम्हारा ये चैलेंज है। तो सर ये इनडायरेक्टली तो हार्म पहुंचा रहा है ना सर, जबकि वो इस चीज के लिए प्रोग्राम नहीं है। किसको कह रहा है? बच्चे को सर। बच्चे ने कहा कि मुझे कोई चैलेंज दो, तो उसने सर चैलेंज दिया कि तुम किसी भी प्लग को आधा मतलब इंसर्ट करो स्विच बोर्ड में, और आधा जो बचा हुआ है बिल्कुल ये प्रोग्राम्ड है, ये नेगेटिव चैलेंज दे रहा है, रोबोट दे रहा है ना उसको चैलेंज। हाँ इनडायरेक्टली। तो सर ये तो हार्म पहुंचा ही ना रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे पहुंचा रहा है? वो कह रहा है, अब मान लीजिए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उस समय काम नहीं किया, आप बच्चे हैं, आपका एक्सपीरियंस लेवल बहुत कम है, तो आप तो वैसा कर डालिएगा, ठीक है। इसी में बहुत सारा गेम भी आया था, लेट मी एक्सप्लेन। आप वो लोग क्या ब्लू करके गेम जो आया था, उसमें कितने लोग ब्लू वेल, ठीक है, तो वो गेम भी कुछ ऐसे ही था, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे अभी उसका क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो सही क्वेश्चन किया है कि हम रोबोट को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, मैं कहां कह रहा हूं नहीं बना सकते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग अगर पॉजिटिवली सोचे, हम पढ़ाएंगे तो आपको क्या नेगेटिव सोचने के लिए बनाएंगे? हम तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेके चलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड मे का इस्तेमाल किया है कि हम इसको ऐसा बना रहे हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग को नॉर्मली ये इंज्योर ना करे, ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी बना सकते हैं कि वो इंज्योर करे, या आप ऐसा बना रहे हैं कि वो इंज्योर ना करे, कोई माल फंक्शनिंग हो गया, कोई उसमें बग आ गया, चूंकि आप उसको लर्निंग भी सिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको इंज्योर भी कर दे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर, यस सर। एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट लो में मैंने मे वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, अब ये थर्ड स्लाइड है, टाइम कितना हो गया? 4:59 सर, 4:59। तो आज नहीं रखते हैं, इससे रोबोट कंट्रोल लूप से आगे बढ़ेंगे, जिसमें रोबोट 3 चीज पे आधारित है, सेंस, थिंक एंड एक्ट। तो क्या सेंस है, क्या थिंक है और क्या एक्ट है, उस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड उसी पे हमने तैयार किया है, जिसकी चर्चा हम लोग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।